उग्रता नाम की किसानों में कोई चीज़ नहीं है। उग्रता तो ये सरकार उग्रवादी सरकार है जो हमारे किसान भाइयों को एजिटेशन करके जो अपने घरों में जा रहे थे, पीछे से गाड़ियां चढ़ा के उनको दर्द दिया गया। ये कोई तरीका थोड़ा है सरकार ने, पिछले जनवरी के बाद कोई बात ही नहीं कर रहे। थोपा जा रहा है कानूनों को हमारे ऊपर। हम नहीं चाहते, हमें जब कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो आप हमें थोप क्यों रहे हो। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। आज के युवा को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, और अगर आपके अधिकारों के खिलाफ आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी जा रही है, इसका मतलब आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। और उस गलत के प्रति आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि हम इस देश का भविष्य है। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हूँ कि चाहे हमें ये आंदोलन जितना मर्जी लंबा लेके जाना पड़े, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम आंदोलन को पीछे हटाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सरकार को झुकना ही झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको मानना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति से। अक्सर आपने रेलवे ट्रैक पर सिग्नल के लाल और हरे झंडे तो लगे हुए देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा मंजर देखा है कि रेलवे ट्रैक पर तिरंगे और अन्य झंडे लगे हुए हों? जी हाँ, किसान आंदोलन का ऐसा पड़ाव पहुंच गया है जहां पर लखीमपुर खीरी में कुछ किसानों की हत्या को लेकर कि अब तक जो अजय मिश्रा हैं गृह राज्य मंत्री, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है या उन्हें इस्तीफा उन्होंने अब तक नहीं दिया है। इसको लेकर आज किसान पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हाल है हमारे कैथल जिले का, जहां पर इस समय रेलवे ट्रैक पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि कब तक का ये कार्यक्रम है और किस तरह से ये संपन्न किया जा रहा है। जी नमस्कार सर। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ है उसका विरोध करते हुए हम आज यहाँ जो केंद्र का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिसको सरकार ने 120(b) के तहत पर्चा दर्ज किया हुआ है, लेकिन ना तो वो इस्तीफा दे रहा है और ना ही उसको सरकार गिरफ्तार कर रही है। और जो लड़का गिरफ्तार भी हुआ है उसके साथ जो इंस्ट्रक्शन के साथ उसकी पूछताछ हो रही है, उसका विरोध करने के लिए हम आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जिला कैथल के समस्त किसान भाई आज यहाँ बैठे हैं। जी, तो ये कब से कब तक का प्रोग्राम है और ये क्या ये सांकेतिक है या आगे भी जारी रहेगा? ये आज का 10 बजे से शाम के 4 बजे तक 6 घंटे के लिए आज का हमारा प्रोटेस्ट है। आगे जैसे जैसे संयुक्त किसान मोर्चे की काल होगी, जब तक लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा ना मिले और हमें इंसाफ ना मिले, और हमारे जो 3 कृषि कानून जिसको लेकर हमारा संयुक्त किसान मोर्चे ने पिछले 11 महीने से दिल्ली सरकार के दरबार पर बैठे हुए हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए तरह तरह का जो लोकतांत्रिक तरीके से एजिटेशन हम जैसी काल आती है उसका हम सभी समर्थन करने के लिए आज जिला कैथल के सभी किसान भाई आए हुए हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम होशियार सिंह गिल। जी सर बताइए। देखिए, जो संयुक्त मोर्चा का आदेश था सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, शाम के 4 बजे तक, 4 बजे तक अपना ये रेल रोको अभियान चलाना है। जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देता और उसके अरेस्ट नहीं होता, तब तक ये हमें आंदोलन चलता रहेगा। और जो आगे संयुक्त मोर्चा आगे आदेश देगा, जिस भी रहा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर सभी नेताओं का एक ही स्वर में यही कहना है कि जब तक मंत्री जी जो अजय मिश्रा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, एक और किसान नेता से बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरिंदर सिंह खारा जी। जी, मैं एक गल कहना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਰੈਕ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇशान ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ आए हैं। जी, तो सर आगे की रणनीति क्या है? मान लीजिए कि सरकार अभी भी टस से मस नहीं होती है, मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर आगे कोई आदेश है? जो आदेश ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਡਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 800 ਰੁਪਏ ਜੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ 1940 ਰੁਪਏ 1960 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ A ਔਰ B ਦਾ
ਉੱਥੇ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕੀ ਆਪੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, यूपी 'ਚ बिहार 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हरियाणा पंजाब 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ खत्म करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि बारिश इस समय हो रही है और बारिश के बीच भी किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। तो कल मिली थी कमान और आज मिली है जिम्मेवारी। इस समय हमारे साथ वो 23 वर्षीय साहिल चहल मौजूद हैं, जिन्हें कल संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा ने कैथल जिले की अध्यक्षा बनाया था। इस 23 वर्षीय युवती की हिम्मत की दाद देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये साहिल जैसी युवतियां ही हैं जो उन बेटियों का जो समाज में उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन बेटियों को अक्सर समाज में दबाया जाता है, उनके खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं साहिल से कि कैसा लग रहा है उनको आज पहली जिम्मेदारी मिलने पर। नमस्कार साहिल। नमस्कार सर। साहिल, कल आपको जिम्मेवारी मिली, आज आपको कमान दे दी गई रेल रोको आंदोलन की, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि एक नई जिम्मेदारी के साथ जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं हर बार जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से हरियाणवी जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे चाचा ताऊ भाई, जितनी भी मेरी काकी ताइयाँ हैं, जो भी गांव से हैं या कहीं से भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन के अंदर आएँ, अपना प्रदर्शन दिखाएं। और ये जो हमारा रोष है जो सरकार के प्रति, ये बहुत हद तक, जैसा कि सबको पता है कि कितना अत्याचार सरकार, कितनी क्रूरता सरकार लोगों के ऊपर दिखा रही है। और जो ज़्यादातर किसान लोग हैं, देखो किसान वर्ग हम वैसे भी मानते हैं कि किसान वर्ग बहुत सारी परेशानियों से, कभी बारिश, जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं कि आज भी सुबह से बारिश हो रही है, कल भी पूरा दिन बारिश हुई थी, तो वैसे ही जो किसान की फसलें हैं वो वैसे ही इतनी ख़राब होती रहती हैं। उसके बावजूद जो ऊपर से सरकार का जो ये अत्याचार है, जो क्रूरता है, उसको सहन करना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी जायज़ है, या हम लोग जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और सरकार को वो करने दें जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा कि हमने देखा भी है कि यूरोपीय देशों के अंदर जो ये चीज़ें कानून है जब पहले से लागू हो चुके हैं, वहाँ पर किसानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनका जो ये मान लो कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें थी वहाँ पर, जैसे हम बर्गर पिज़्ज़ा ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। एक भारत, एक हमें ये समझना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पर हमारे पास इतनी सारी फल सब्जियाँ और अनाज हैं खाने के लिए, और उसके बावजूद भी सरकार को जहाँ किसानों को बढ़ावा देना चाहिए था, किसान उनको लगातार उनका शोषण कर रही है। कभी कोई कानून बना दिया, कभी कोई कानून बना दिया। अभी जैसे कि खाद बीज दवाइयाँ हैं वो इतने महंगे मिल रहे हैं हमें, किसान करे तो क्या करे। जी साहिल, आपको रोककर पूछूंगा कि अक्सर युवा लड़कों को तो हमने आंदोलन के साथ जुड़ते हुए देखा है, आप पहली लड़की मैंने देखी है जो कैथल के गांव से जिन्हें प्रधान चुना गया है, तो कैसे आपका इस आंदोलन के प्रति रुझान हुआ साहिल? देखिए, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान, मेरे दादाजी किसान, और यहाँ पर जो मेरे भाई चाचा ताऊ बैठे हैं, मैं उन्हीं सब की फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ गलत हो रही है, और गलत के प्रति और गलत के ऊपर गलत होते ही रहना, मतलब पहले कानून बना दिए गए बिना हमसे कुछ पूछे या हमारी कोई भी किसी परमिशन के कानून बना दिए गए, उनको थोपा जा रहा है कानूनों को हमारे ऊपर। हम नहीं चाहते, हमें जब कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो आप हमें थोप क्यों रहे हो? हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। आज के युवा को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, और अगर आपके अधिकारों के खिलाफ आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी जा रही है, इसका मतलब आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। और उस गलत के प्रति आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि हम इस देश का भविष्य हैं। तो इसलिए मैं तो सभी युवा लड़कियों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन तो हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, आज रेल रोको आंदोलन आपने क्यों आयोजित किया है? ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले करीबन एक आधा घंटा पहले एक खट्टर की वीडियो वायरल होती है कि तुम लोग ऐसे ऐसे अपना भेष बदल के किसानों के इनके अंदर शामिल हो जाओ, मारो तुम। उसमें बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं वो कि तुम्हें अगर 2-3 महीने के लिए जेल भी होगी ना, तो तुम 2-3 महीने के बाद बाहर आ जाओगे और तुम अपना अच्छा नेता बन जाओगे उसके बाद। और उसके बाद से वो जो मिश्रा का जो लड़का था, उसने कितनी क्रूरता के साथ गाड़ियाँ चढ़ा दी हमारे किसान भाइयों के ऊपर। तो इससे बड़ा निंदा का काम क्या हो सकता है? सरकार इतना गिर सकती है अपनी बातों को मनवाने के लिए, मतलब अगर सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, तो मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हर बार ये होता है कि मेरे जो चाचा ताऊ हैं या मेरे गांव से मेरे भाई हैं, वो लोग वहाँ पे जाके डंडे खा के आते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं जो है, नारी शक्ति जो है, वो और आगे आए और
पुलिस चाहे कोई भी है, चाहे कोई पुलिसकर्मी है, चाहे कोई सरकारी अधिकारी है, हम लोग उनको सीना तान कर ये बोल सके कि अगर तुम्हें कोई भी लाठी चार्ज करना है या कुछ भी करना है, पहले हम खड़े हैं आगे, तुम साहिल, मैं आओ। आपसे तो आप किसान आंदोलन का आप एंड क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार अंततः मान जाएगी? देखिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी 1 महीना 2 महीना 11 महीने हो गए हैं, हम आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के अंदर देखो, एक होता है ना कि आंदोलन फीका पड़ जाता है या फिर लोग जुड़ना कम हो जाते हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि उसकी जो शुरुआत से और ज़्यादा बढ़ा है आंदोलन, और लोग धीरे धीरे, लोगों को इस बारे में समझ आ रही है कि हाँ, क्या क्या नुकसान है अगर ये जो 3 कृषि कानून, जो काले कानून जो बनाए गए हैं, उनके नुकसान क्या हैं। और धीरे धीरे और भी ज़्यादा संख्या में लोग कानून के साथ, इसके हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ जुड़ रहे हैं। और बल्कि मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ शॉर्ट हूँ या नहीं हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हूँ कि चाहे हमें ये आंदोलन जितना मर्जी लंबा लेके जाना पड़े, जब तक सरकार नहीं मानेगी, हम आंदोलन को पीछे हटाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो उनको मानना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ 23 वर्षीय साहिल, जो ना केवल प्रेरणा है उन लड़कियों के लिए जो समाज में अत्याचार को सहती रहती हैं, बल्कि उन युवाओं के लिए भी कि जब लड़कियां आगे आकर बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले सकती हैं, समाज के कानूनों में जो उनके प्रति कानून बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करके आपको इस लड़की साहिल की आवाज़ जन जन तक पहुंचानी चाहिए कि कैसे गाँव की लड़कियाँ भी अब पीछे नहीं रही हैं और आगे आकर वो किसान आंदोलन तक का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। ये थी खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति से।